आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति ही पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो है आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8A। जहाँ तक पिछली क्लास में हम जो है उसके जो पिछली क्लास में सवाल पढ़े थे उसके आगे सवाल लगाएंगे। देखिएगा इसमें जो है सवाल है हमारे पास, यदि cos A = 4/5 हो तो सिद्ध करना हमको tan A/1 प्लस का tan स्क्वायर A = sin/cos A। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करके लाना है। ये अगर हमको गिवन हो तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। दूसरा सवाल दिया हुआ है tan थीटा = 4/3 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा = माइनस का 1/17। हमको ये क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। समझ आ रहा है? तो आइए फिर देखते हैं ये सवाल, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें cos A दिया हुआ है। क्या दिया है, cos A = 4/5। cos का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे का कस निकालेंगे। cos A = क्या होता है, लंब आधार अपॉन कर्ण। यही तो होता है, आधार बटे कर्ण। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। समझ में आ रहा है? देखिएगा आधार दिया है, कर्ण दिया है, हमको क्या चाहिए, लंब निकालना है। लंब के लिए हमने फार्मूला बताया था, लंब स्क्वायर या फिर लंब = कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। यही तो बताया था हमने कि कर्ण स्क्वायर माइनस का ए आधार स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो कर्ण हमारा कितना दिया है, कि कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस ए कितना दिया है 4 का स्क्वायर, रूट लगा था, रूट लगा देंगे। और 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16। समझ आ रहा है? 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। तो रूट से बाहर निकालेंगे 9 को तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या निकला है, लंब निकला है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। tan की चाहिए, sin की चाहिए और cos की भी चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा की निकाल लेते हैं। tan A बराबर क्या होता है फार्मूला, tan A का फार्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार। यही तो बताया था हमने। लंब कितना दिया हुआ, लंब हमारा 3 आ गया और आधार कितना दिया है 4। समझ आ रहा है? अब देखिएगा साइन कितना दिया है, साइन A बराबर लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना दिया है 3 और आधार कर्ण कितना दिया है 5 और cos की वैल्यू दी हुई ना। देखो cos = क्या दिया 4/5। तो हमको दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, LHS यहां पे लिखेंगे tan A/1 प्लस का tan स्क्वायर है। ठीक है, tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो यहां लिखेंगे 3/4। ये tan था और 3/4। ठीक है, नीचे अपॉन 1 प्लस का tan की जगह क्या लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? देखिएगा, अब देखिएगा 3/4 अपॉन 1 प्लस का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। कितना समझ में आया, 3/4 और 1 का 1 लिख दिया प्लस इसका स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। यहां तक कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे देखिएगा इसको ऊपर लिख देते हैं। ये आ जाएगा 3/4 अपॉन, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 प्लस 9/16 था, तो इसमें 3/4 एलसीएम किसका ले लेंगे 16 का, तो ये हो जाएगा 1 का टेबल 16 में पढ़ेंगे, 16 टाइम जाएगा। 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 16 1 जा 16, 1 टाइम्स 1 कैसे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 3/4 अपॉन कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो गया 25/16। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या आने वाला है, कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे कट कर दो ना, ऐसे कट कर देंगे 4 4 जा 16 4 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 3 जा 12 और ये 25 हो जाएगा। LHS हमारा कितना आ गया 12 अपॉन कितना आ गया 25। ठीक है, अब RHS हमारा क्या था, RHS देख लेंगे। RHS हमारा था sin A अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A। ठीक है, इसमें sin A अपॉन cos A नहीं होगा क्योंकि sin A की वैल्यू, चलो देखो sin A कितना दिया हुआ
साइन ए हमारा दिया 3/5, देखिएगा इसमें 3/5 और कॉस की वैल्यू क्या दी है 4/5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा, मिस्टेक हो गया फिर, देखिएगा इसमें, देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा इसमें 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, ये आ रहा है 16 9 25 और क्या आ गया 3/4 ये 25/16, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 25 भी आ जाएगा, ये भी ठीक है। और इसमें देख साइन की वैल्यू क्या थी 3/5 और कॉस की वैल्यू क्या थी 4/5, साइन अपॉन कॉस था, तो साइन की वैल्यू 3/5 और 4/5, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे 3 5 जा 15 5 4 जा 20। क्वेश्चन लिख देते, क्वेश्चन तो नहीं, मिस्टेक है इसमें, अरे सॉरी, कॉस नहीं था, सिक यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर सिक निकालना है, यहाँ पर सिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सिक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पे सिक की वैल्यू निकालना हमको, साइन हो गया और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पर सिक की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, सिक कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5/4, क्या हो जाएगा 5/4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सिक है यहाँ पर कॉस नहीं, कॉस की जगह पर हम क्या कर देंगे सिक, तो सेक की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए दोबारा देख लीजिएगा, साइन की वैल्यू क्या है 3/5 और सेक ए की वैल्यू क्या है 5/4। अब देखिएगा इसमें 4/5 तो 5/4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। साइन की वैल्यू क्या है 3/5 था, साइन की वैल्यू क्या है 3/5 एंड सेक की वैल्यू क्या है 5/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। तो LHS इक्वल टू RHS बराबर 12/25। समझ में आ रहा है। देखिए हम जो मिस्टेक से जो है यहाँ पर जो है कॉस कर दिया था, ठीक है, कॉस नहीं था सॉरी कॉस नहीं था, सेक था यहाँ पे, तो ठीक है। तो हम जो है कॉस की वैल्यू निकाल लिया, कॉस की वैल्यू से हमने जो है लंब निकाल लिया, लंब निकाला है तो इसकी सहायता से हम tan निकाल लिया और साइन निकाल लिया और सेक निकाल लिया। समझ में आ रहा है। ये सब जब निकाल लिया तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया, tan की वैल्यू 3/4, इसकी वैल्यू 3/4 पुट किया, इसका स्क्वायर खोल दिया, ये आया 3/4, फिर इसमें एलसीएम ले लिया 16 का, तो 16 प्लस का 9 आ गया, फिर ये 4 से 16 कट गया, 4 आ गया, तो नीचे इसमें 4 3 जा 12 एंड 25 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। RHS आ गया हमारा, LHS आ गया। अब RHS ले लेंगे साइन अपॉन सेक, तो साइन अपॉन सेक ले लिया, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन ए की वैल्यू 3/5 थी, तो यहाँ पर हमने 3/5 लिख दिया और सेक ए की वैल्यू लिख दिया 5/4, तो जो है नीचे ऊपर का मल्टीप्लाई और बीच का, तो 4 3 जा 12 5 5 जा 25, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया इतना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या, सेम ऐसा ही है, ये भी, इसकी भी ऐसे ही वैल्यू निकालनी, ठीक है। देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके लिए हमको फार्मूले की जरूरत बहुत पड़ती है, ठीक है। ये tan थीटा था, क्या था, tan थीटा दिया हुआ है, ये tan थीटा दिया ना, tan थीटा इक्वल टू 4/3 लंब बटा आधार दिया। हमको क्या निकालना है, कर्ण, तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, लंब दिया 4 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 3 का स्क्वायर, रूट है रूट लगा दिया, 4 का स्क्वायर 16,
3 का स्क्वायर 9, 16 और प्लस 9 कितना हो गया 25। अब 25 का रूट निकला क्या आ जाएगा 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण हमारा कितना आ गया 5। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो इसमें दिया हुआ ना साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा इसमें साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है, लंब हमारे पास है 4 और कर्ण कितना दिया है 5। समझ में आ रहा है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है, आधार हमारे पास है 3 और कर्ण हमारे पास 5। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा हमको ये प्रूफ करना है, इसकी ये लेके हमको जो क्या दिखाना है, माइनस का 1/17 प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है LHS ले लेंगे। ये 2 साइन A साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस का प्लस का 3 कॉस थीटा। देखिएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 4/5 माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। नीचे 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है बस। 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो भी इसमें दिया हुआ है, मान लो tan थीटा दिया था, लंब बटा आधार, हमको कर्ण की जरूरत था तो हम इससे जो है क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिए। कर्ण निकालने के बाद जो हमको प्रूफ करके लेके आने, जो या फिर जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, पहले हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद उसमें क्या कर देंगे, जो भी हमको जो है दिया समीकरण दी होंगे या फिर जो क्वेश्चन दी होगी उसमें हमको क्या करनी है, वैल्यू को पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4 2 8 8/5 माइनस का 3 3 9/5, नीचे 4 2 8/5 प्लस का 9/5। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा डिनोमिनेटर सेम है तो 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1/5 और नीचे अब यहाँ पे देखिएगा 9 8 17 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ में आना, जब डिनोमिनेटर जब सेम है तो ऊपर ऊपर नंबर ऐड हो जाएगा और ऊपर ऊपर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/17। क्या आ गया माइनस का 1/17, ये आ गया आपका RHS। समझ में आ रहा है, LHS और RHS समझ में आ रहा है। ये चीज, इतना चीज समझ में आ गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।